औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके पढ़ रहे होंगे। जो हमने पढ़ा उसको फिर से घर में फिर से पढ़ते होंगे और पढ़ते रहना भी चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने स्कल पढ़े, रिब केज पढ़े, बैकबोन पढ़ा और नेक्स्ट टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट किसे कहते हैं? जॉइंट्स, जॉइंट जहाँ पे दो बोन आपस में मिलते हैं उसको हम कहते हैं जॉइंट्स। ठीक है, और हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स है और जॉइंट्स का काम है हमारी बॉडी में मूवमेंट करने में मदद करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स है, तो ये करके हम पढ़ेंगे। पहला है हिंज जॉइंट। क्या है? हिंज जॉइंट। पहला है हिंज जॉइंट। ठीक है, अब हिंज जॉइंट किस जॉइंट को कहते हैं बता देता हूँ। हिंज जॉइंट हमारे नी एंड एल्बो में जो जॉइंट होते हैं, जो सिर्फ और एक दो डायरेक्शन से ज़्यादा नहीं जाते हैं, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, उसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट, यानी कब्जे की तरह काम करते हैं। आप लोगों ने अपने घर में दरवाज़ा देखा होगा, खिड़की देखे होंगे, तो कैसे बंद होते हैं? ओपन एंड क्लोज होते हैं ना। इसी तरह से हमारे हिंज जॉइंट भी काम करते हैं, जो हमारे नीस एंड एल्बो में होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है ट्राई टू मूव योर नीस एंड एल्बो इन ऑल पॉसिबल वेज। कोशिश करो अपनी एल्बो और नी को मूव करने की। अब देखो कितने साइड से वो मूव होते हैं। ठीक है, कितने डायरेक्शन में मूव होते हैं, ट्राई करके देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हो? फिर आपको पता चलेगा। व्हाट डू यू नोटिस? यू आर अनएबल टू मूव देम इन मोर देन टू डायरेक्शन। जब आप कोशिश करेंगे अपनी एल्बो एंड अपनी नीज की, तो दो डायरेक्शन से ज़्यादा वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करते हैं। दिस इज़ बिकॉज अवर नी एंड एल्बो हैव जॉइंट्स कॉल्ड हिंज जॉइंट। यानी दो डायरेक्शन से ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे एल्बो जो है, एल्बो एंड नी जो है, वो हिंज की तरह काम करते हैं। हिंज मीन जो कब्जे होते हैं उसकी तरह काम करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन में ही मूव करते हैं और ज़्यादा नहीं करते हैं। तो आपको पता लगा हिंज जॉइंट किसे कहते हैं? हिंज जॉइंट जो एल्बो एंड नी की जॉइंट्स हैं, हम उन्हें हिंज जॉइंट कहते हैं, जो मोर देन टू डायरेक्शन से ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द इन hinge joint convex surface of one bone fit smoothly into concave surface of the second bone। अब जो हमारे हिंज जॉइंट है, इसमें बोन किस तरह से होते हैं? एक कन्वेक्स सरफेस होता है और एक कनकेव सरफेस। अब कन्वेक्स सरफेस कौन सा सरफेस है? जो वहाँ से मूव करते हैं, उस सरफेस को हम कन्वेक्स सरफेस कहते हैं, जो कि गोल है, बाहर की तरफ है। जो कनकेव सरफेस में, कनकेव सरफेस कप वाली स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर फिट हो गए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे बोन इस तरह से होते हैं। एक बोन इस तरह से, यहाँ से ऐसे, इसको हम कन्वेक्स बोन कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर की तरफ बल्ज निकला होता है इसका सरफेस। और एक होता है कप शेप्ड, इस तरह से बोन होते हैं, इसको हम कनकेव बोलते हैं। ठीक है, कनकेव सरफेस जो कप की शक्ल में। जो कन्वेक्स सरफेस है वो कनकेव में फिक्स्ड हो गया है, जिसकी वजह से वो आसानी से मूव कर सकते हैं। ये वाला कनकेव सरफेस आसानी से मूव करते हैं, इसके अंदर इस तरह से स्लाइड करते हैं। तो इस तरह से फिट होते हैं एक जॉइंट में। हमारे हिंज जॉइंट में एक कनकेव सरफेस में कन्वेक्स सरफेस फिट हो गया है बोन का। ठीक, दिस अलोज द नीड टू नी एंड एल्बो टू मूव ओनली इन टू डायरेक्शन, जिसकी वजह से दो डायरेक्शन में ये मूवमेंट करते हैं, ओपन एंड क्लोज की तरह, डोर की तरह काम करते हैं। ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कनकेव सरफेस में एक कप शेप्ड बोन है और कन्वेक्स सरफेस में एक राउंड शेप्ड बोन है, जो इस कनकेव सरफेस में, कन्वेक्स में क्या है, फिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से हम बेंड कर सकते हैं इसको और ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करते हैं कनकेव बोन और कन्वेक्स बोन हमारे नी एंड एल्बो की जॉइंट्स में। नेक्स्ट, हाँ, टू मूव ओनली इन टू डायरेक्शन लाइक अ डोर। देखा, डोर की तरह दो डायरेक्शन में काम करते हैं, ओपन एंड क्लोज। द हिंज जॉइंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट दे मूव इजीली है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इजीली मूव करते हैं। आप अपने नी को मूव करके देखो, एल्बो को मूव करके देखो। अवर एल्बो, नीज, टोस एंड फिंगर्स हैव हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारे? एक तो एल्बो में, एक नी में, दूसरा उंगलियों में भी। जो उंगलियों को अभी आप देखो, अपने
टोस है, पैर की उंगलियां है, आपकी हाथों की उंगलियां हैं, उनमें भी जॉइंट्स है, वो भी किस तरह से काम करते हैं, हिंज की तरह ओपन एंड क्लोज दो डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है पाइवोट जॉइंट। ये भी हमारे बॉडी में एक जॉइंट है जो कहाँ पे होते हैं, हमारे स्कल और स्पाइन के बीच में होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे जॉइंट, ठीक है, पाइवोट जॉइंट, इस जॉइंट को कहते हैं देयर इज ए जॉइंट बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइंस। यानी वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइंस, जो हमारे स्पाइन किसको कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को कहते हैं ना, बैक बोन को। जो बैक बोन के पहले दो बोन्स है, स्पाइन है, पहला दो जो वर्टिब्रे है उस और हमारे स्कल के बीच में जो जॉइंट आते हैं उसको हम कहते हैं पाइवोट जॉइंट। समझ आए? अगर नहीं आए तो फिर से देखो, हमारे स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के पहले दो बोन्स के बीच में, पहले दो स्पाइन के बीच में जो जॉइंट आते हैं उसको हम कहते हैं पाइवोट जॉइंट, जिसका काम हो क्या होता है, हम गर्दन को इस तरह से हिला सकते हैं ना, लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, वो पाइवोट जॉइंट की मदद से है। It helps to move our head upward, downward and sideways। यानी इस पाइवट जॉइंट का काम क्या है, इस पाइवट जॉइंट की मदद से हम अपने हेड को अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ ले सकते हैं, डाउनवर्ड नीचे की तरफ ले सकते हैं, एंड साइडवेज साइड में, लेफ्ट साइड राइट साइड में अप मूव कर सकते हैं पाइवट जॉइंट की मदद से। दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज पाइवट जॉइंट। इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, पाइवट जॉइंट, जो हमारे स्कल और फर्स्ट टू वर्टिब्रे के बीच में है। In pivot joint, a round or a conical surface of a bone is inserted into the ring made in another bone। इस जॉइंट किस तरह से बना हुआ है, इन पाइवट जॉइंट में एक राउंड या कॉनिकल सरफेस, एक बोन है, ठीक है, राउंडेड बोन जो है वो इंसर्ट हुआ है, उसके अंदर घुसा हुआ है एक इनटू अ रिंग मेड इन अनदर बोन। दूसरे बोन में एक रिंग की शक्ल में है, यहाँ पे रिंग में वो यहाँ एक कॉनिकल बोन इसके अंदर क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। दिस अलोज ओनली द रोटेशनल मूवमेंट, जिसकी वजह से हम सिर्फ कौन सा काम कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट मीन्स लेफ्ट साइड राइट साइड, अपवर्ड डाउनवर्ड, हम अपने गर्दन को रोटेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पाइवट जॉइंट जो हमारे स्कल और स्पाइंस के बीच में है। अच्छा, हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी जॉइंट्स पढ़ेंगे। आज आपको ये याद रखना है, हमने दो जॉइंट पढ़े, एक हिंज जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट, ठीक है। ये दोनों जॉइंट्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, एक हमारे फिंगर्स, नीस, एल्बो, टोस में हिंज जॉइंट, और पाइवट जॉइंट हमारे इसमें नेक में पाए जाते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम और स्कल के बीच में। तो इसको आपको फिर से रीडिंग करो, आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।